जनवरी 2026 के अंदर में इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के अंदर लगभग 14% की गिरावट देखने को मिला है पिछले महीने के मुकाबले। दिसंबर महीने में लगभग 28,000 करोड़ का इनफ्लो था, बट जनवरी महीने के अंदर में केवल 24,000 करोड़ का इनफ्लो रह चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, यानी कि पिछले साल की बात करें, तो जनवरी 2025 के अंदर में लगभग 39,000 करोड़ का इनफ्लो था, बट जनवरी 2026 के अंदर में यह घट के लगभग 24,000 करोड़ का हो चुका है, यानी कि लगभग 40% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर इनफ्लो के अंदर में। अब ये दिखाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ चुका है, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर चुका है। बट एक अच्छी खबर ये भी है कि जो एसआईपी का इनफ्लो है ना, वो पिछले 2 महीने से लगातार 30,000 करोड़ से ज्यादा का रहा है। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन के साथ एसआईपी कर रहे हैं। अभी के टाइम में उन्होंने अपने एसआईपी को सेल नहीं किया है, बट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो लमसम कर रहे हैं, जो पिछले कुछ महीनों में पैसा इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने खूब सेलिंग किया है जनवरी महीने के अंदर में, इसीलिए इनफ्लो के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा मार्केट के करंट कंडीशन और वैल्यूएशन के बारे में। इसी बेसिस पे हम पता लगा पाएंगे कि लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए, पिछले महीने के अंदर में, इस साल के शुरुआत के अंदर में लगभग मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया था। निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, मार्केट नीचे गिर गया। बजट का दिन आता है, बजट के दिन भी मार्केट नीचे गिर जाता है 1 फरवरी को। एंड उसके बाद एक रिकवरी भी आती है मार्केट के अंदर में, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर बहुत अच्छी खबर आती है कि अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है भारत के ऊपर से। अभी केवल 18% का टैरिफ लगाया जा रहा है। तो मार्केट में एक रैली देखने को मिला था पिछले हफ्ते के अंदर में, बट अचानक से फ्राइडे के दिन, पिछले फ्राइडे के दिन मार्केट 1.5% तक नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि एफआईआई ने खूब सेलिंग कर दिया था फ्राइडे के दिन, लेकिन मंडे के दिन रिकवरी दोबारा आती है। मतलब कुल मिला के मार्केट के अंदर ना अनस्टेबिलिटी चल रही है। मार्केट में कोई भी आपको अभी के टाइम में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जब स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलता है ना, तो लमसम करना खतरे से कम नहीं हो सकता है। अगर हम मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, तो एक बार वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 का। तो यहां पे अगर आप निफ्टी 50 के पी रेशियो को चेक करेंगे तो लगभग 22.5 के आसपास चल रहा है। वहीं इसका पीबी रेशियो लगभग 3.5 के आसपास चल रहा है। पीबी रेशियो में तो भारी गिरावट हुई है, बट अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो यहां पे देखिए 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड में इसका पी रेशियो अपने एवरेज पी से बहुत ज्यादा चल रहा है। 1 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 22.02 का है, अभी के टाइम में चल रहा है 22.5 के आसपास। वैसे ही आपको 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने में भी देखने को मिल रहा है। 2 साल की भी बात करते हैं तो 2 साल के अंदर में भी एवरेज पी से ज्यादा चल रहा है अभी के टाइम में पी रेशियो। 2 साल का एवरेज पी है लगभग 22.2 का, 5 साल का एवरेज पी है लगभग 23.2 का, अभी के टाइम में 5 साल में एवरेज से कम चल रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट में देखिए आप, ये अभी तक का निफ्टी 50 के पी रेशियो का चार्ट है। ये जो पिंक कलर की लाइन है ये आपको पी रेशियो दिखा रहा है, एंड जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये जो आपको ऊपर जाती हुई ग्रीन कलर की, ये है निफ्टी 50 की वैल्यू। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप, ये टाइम में कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था वो लगभग 41 के आसपास पहुंच चुका था, जो कि आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे निफ्टी की वैल्यू थी लगभग 15,000 के आसपास। एक भारी गिरावट हुआ था निफ्टी के वैल्यू के अंदर में, बट उसके बाद निफ्टी ने भागना स्टार्ट किया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5-6 साल के अंदर में। बट पी रेशियो के अंदर अभी भी आपको एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है कोविड के बाद। कोविड के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो पी रेशियो लगभग यहां पे 22-23 के आसपास घूमे जा रहा है, 20 से लेकर 22 के बीच में घूमता रहता है। मतलब अभी के टाइम पे भी जो पी रेशियो है वो लगभग 22 के आसपास चल रहा है। तो मैं इसको ओवर वैल्यूड तो नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो अभी के टाइम में बबल क्रिएट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। बट थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन अभी के टाइम में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर में। बट अगर हम 1 साल पहले जाते हैं तो यहां पे देखिए सितंबर 2024 से जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, तो इस टाइम पे लगभग 24.3 का पी रेशियो हो चुका था। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी गिरावट हुई थी, और गिरावट होने के बाद इसका पी रेशियो लगभग 19 के आसपास आ चुका है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि 24 से गिरावट होते होते इसका पी रेशियो 19 पे आ चुका है, और 19 के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाता है। एंड आपको अभी के टाइम में 22.8 का पी रेशियो देखने को मिला था जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था। बट उसके बाद गिरावट हुई है, तो दोबारा पी रेशियो में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम में एक परफेक्ट वैल्यूएशन है मार्केट का। इसको हम ओवर वैल्यूड भी नहीं बोलेंगे एंड अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते। अब मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन को चेक करने के बाद ये सवाल निकल के आ रहा है, क्या म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करने का ये बेस्ट टाइम है, या हमें एसआईपी के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए? अब देखिए, अगर हम बात करें एसआईपी की ना, तो एसआईपी के अंदर मार्केट टाइमिंग का कोई रोल होता ही नहीं है। मतलब कि वहां पे आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता है कि मार्केट वोलेटाइल चल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट कब नीचे गिरने वाला है, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ता है एसआईपी के अंदर में, क्योंकि वहां पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। मतलब आप गिरते मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड जब मार्केट बुल रन में होता है आप तभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे जो आपका लॉस होता है ना वो बहुत ज्यादा एवरेज हो जाता है। जो आपकी वोलेटिलिटी होती है पोर्टफोलियो की, वो बहुत ज्यादा
स्मूथ हो जाती है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड लमसम की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए आज एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप ऐसे ही आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। कहीं अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए और एक हफ्ते के बाद अगर मार्केट में एक भारी गिरावट होती है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपके पूरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो लमसम करने से पहले टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी के टाइम में जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट का, ये देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लमसम तो नहीं करना चाहिए अभी के टाइम में। बट मेरा जवाब होगा आपको लमसम करना चाहिए, बट उसका एक अलग तरीका है। आपको एक तरीके से लमसम करना है। आपको सबके तरह लमसम नहीं करना है कि एक बार में पैसा उठा के सारा का सारा मार्केट के अंदर डाल दिया। आपको फेज वाइज लमसम करना है, मतलब कि आपको अपने पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा 3 भाग के अंदर में। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको 3 भाग में डिवाइड करिए, या एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। 5 लाख रुपए अपने पास रखिए जिसको आप आने वाले फ्यूचर के अंदर में, यानी कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे मार्केट के अंदर में, क्योंकि आपको आइडिया लग चुका होगा कि 1 महीने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो कुल मिला के आपके पास एक ऐसा पैसा है जिसको आप लमसम करना चाहते हैं। आप बहुत बेचैन हो चुके हैं कि लमसम तो करूंगा ही करूंगा, इस टाइम पे लमसम करने का बेस्ट टाइम है। तो एक काम करिए, उसको आप फेज में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आप लमसम करना स्टार्ट कर दिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर आज आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगर एक हफ्ते के बाद मार्केट नीचे गिर जाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है दोबारा पैसा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा होता है। अगर आपने एक ही बार में उठा के डाल दिया और एक हफ्ते के बाद मार्केट अगर 5-10% नीचे गिर जाता है तो आपके ही पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो लमसम करने का बेस्ट तरीका ऐसे ही होता है। कभी भी आप लमसम करना चाहते हैं, लमसम आप ऐसे ही करिएगा। लमसम एक ही बार में सारा पैसा उठा के डाल देना, ये थोड़ी सी बेवकूफी की बात होती है। ये तब करना चाहिए जब आपको पता हो कि अब इससे ज्यादा मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है। बट अभी के टाइम में तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, कौन सी न्यूज आ सकती है, कौन से न्यूज से मार्केट और नीचे गिर सकता है। अब इस वीडियो के आखिरी में ये बात कर लेते हैं कि आखिर में किस टाइप के इन्वेस्टर को लमसम करना चाहिए एंड किस टाइप के इन्वेस्टर को अभी के टाइम में एसआईपी करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो हमेशा डरे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि मार्केट नीचे ना गिर जाए, हमेशा डर बना रहता है आपके अंदर, तो आप लमसम करने से बचिए। आपके लिए लमसम नहीं बना हुआ है। अगर दुनिया लमसम कर रही है, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, या अगर आप थोड़ा बहुत लमसम करना भी चाहते हैं मार्केट के अंदर में तो आप एसटीपी के थ्रू करिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पूरे पैसे को उठा के डेट फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और डेट फंड से आप एसटीपी सेट कर दीजिए अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जिसमें आप लमसम करना चाहते हैं। धीरे धीरे डेट फंड से पैसा आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता रहेगा, जिससे आपके पूरे पैसे के ऊपर रिस्क बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल ही नॉन रिस्क इन्वेस्टर है तो आपको ऐसे लमसम करना है, नहीं तो आप ज्यादा फोकस करिए एसआईपी के ऊपर ही। वहीं पे अगर आपका टाइम होरिजन अगले 5 साल से ज्यादा टाइम का है तभी आपको अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोचना है। और लमसम कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, फेज वाइज लमसम करना है, एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है। एंड आखिरी में अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं आने वाले 5 महीने 6 महीने के अंदर में, तो प्लीज आप लमसम मत करिएगा, नहीं तो आप अपने पूरे पैसे के वैल्यू को ले डूबेंगे। आप अगर 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए डेट फंड सबसे बेहतरीन कैटेगरी हो सकती है। आप डेट फंड में जाइए, वहां पैसा इन्वेस्ट करिए। आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में जा सकते हैं या आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको एक अच्छा खासा 7 से लेकर 8% का रिटर्न मिलता रहेगा। तो आई होप आपको अभी के टाइम में आइडिया लग गया होगा कि आपको लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड लमसम करना है तो कौन सा बेस्ट तरीका है लमसम करने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट कब नीचे गिर जाए, कब ऊपर चला जाए, मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। वैल्यूएशन भी आपको थोड़ा बहुत हाई देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों या साल के मुकाबले। तो अभी के टाइम में जो भी आपको डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है, आंख बंद करके आपको सारा पैसा उठा के मार्केट में नहीं डाल देना है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर कोई भी डाउट चल रहा है लमसम एसआईपी के रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।